क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में इतनी परेशानी क्यों आती है? क्यों कुछ लोग अचानक हमारे विश्वास तोड़ देते हैं? क्यों भाग्य साथ नहीं देता है? और क्यों हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिलता? भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य की बर्बादी उसकी जुबान से शुरू होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव द्वारा बताए गए वो 7 गुप्त रहस्य जिन्हें किसी ने साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने इन बातों पर नियंत्रण पा लिया तो तुम्हारा जीवन भक्ति, सफलता और शांति भर जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि 7वीं बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। चलो शिव के इस गुप्त ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। पहली बात, अपनी कमजोरी किसी से मत बताओ। महादेव कहते हैं, जो अपनी कमजोरी को छिपा लेता है वही दुनिया का राज करता है। एक समय की बात है, एक साधु हिमालय की गुफा में साधना कर रहा था। वो बड़ा भला इंसान था, पर उसकी एक कमजोरी थी, गुस्सा। हर बार जब कोई उसकी साधना में बाधा डालता वो क्रोधित हो उठता। एक दिन एक दुष्ट व्यक्ति ने इसी कमजोरी को पहचान लिया। उसने साधु को बार बार परेशान किया और साधु ने क्रोध में आकर अपनी साधना नष्ट कर दी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा तप महान था, पर तुमने अपनी कमजोरी किसी के सामने उजागर कर दी। जो अपनी कमजोरी बताता है वो अपने दुश्मन को शक्ति दे देता है। इसीलिए अपनी कमजोरी को सुधारो, पर किसी से साझा मत करो, क्योंकि जो तुम्हें समझने का दिखावा करता है वो कल उसी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। दूसरी बात, अपने भविष्य की योजना किसी को मत बताओ। भगवान शिव ने पार्वती से कहा था, योजना को रहस्य रखना ही उसकी सफलता की कुंजी है। एक बार एक युवक ने अपनी नई दुकान खोलने की बात पूरे गांव में फैला दी। लोगों ने उसे नज़र लगाई, कुछ ने मजाक उड़ाया। दुकान खुली पर 2 महीने में बंद हो गई। वो बिना निराश होकर शिव मंदिर में गया। शिवलिंग के सामने उसने कहा, भोलेनाथ, मैंने तो मेहनत की थी, फिर असफल क्यों हुआ? शिव की ध्वनि भीतर से आई, तुमने अपनी योजना सबको बता दी। ऊर्जा शब्दों से निकल गई और सफलता का बीज समय से पहले उजागर हो गया। अपनी मंजिल पर चलो, पर तब मत चलो बोलो जब तक पहुँच न जाओ। शिव भक्ति मौन से शक्ति होता है। तीसरी बात, अपने दान या भक्ति का दिखावा मत करो। महादेव कहते हैं, भक्ति का मूल्य दिल से होता है, शब्दों से नहीं। एक बार काशी में 2 भक्त रहते थे। एक रोज मंदिर जाकर जोर से बोलता, मैंने आज 100 लोगों को भोजन कराया। दूसरा चुपचाप बिना बताए गरीबों में खाना बांटता। एक दिन दोनों की मृत्यु हुई। पहले भक्त ने पूछा, भोलेनाथ, मैंने तो सबको खिलाया था, मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिला? महादेव बोले, तुमने दान किया संसार के दिखावे के लिए, उसकी गूंज धरती पर रह गई। जो चुप रहा उसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई। भक्ति गुप्त रखो, क्योंकि ईश्वर प्रदर्शन नहीं भावना देखते हैं। चौथी बात, अपने दुख हर किसी से मत कहो। हर व्यक्ति जो तुम्हें सुनता है वो तुम्हारा हितैषी नहीं होता। एक बार पार्वती माता ने शिव से पूछा, प्रभु, कुछ लोग अपने दुख हर किसी को क्यों बांटते हैं? महादेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उन्हें सुनने वाला नहीं, सिर्फ सहानुभूति चाहिए होती है। पर याद रखो, जो अपने दुख सबको बताता है वो दूसरों को अपने जीवन का रहस्य दे देता है। अपना दुख सिर्फ भगवान से कहो, क्योंकि वही सुनते हैं बिना न्याय किए, और वही देते हैं समाधान बिना शर्त के। 5वीं बात, अपने घर की बात घर में ही रखो। भगवान शिव कहते हैं, जो अपने घर का रहस्य बाहर फैलाता है वो अपने सुख का ताला दूसरे को दे देता है। एक परिवार था जो हर झगड़ा, हर दुख पड़ोसियों को साझा करता। धीरे धीरे पूरे गांव को उनकी बातों की आदत पड़ गई। फिर कोई उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखता था। घर की बात बाहर मत ले जाओ। घर मंदिर की तरह होता है, वहाँ जो होता है वो वहीं रहना चाहिए। 6ठी बात, अपनी साधना या तपस्या किसी से मत बताओ। महादेव ने कहा, साधना गुप्त रहे तो शक्ति देती है, घोषणा बने तो खो देती जाती है। एक साधक हर रोज ध्यान करता था। एक दिन उसने सबको बताया कि वह साधना से सिद्धि प्राप्त कर चुका है। लोगों ने उस पर हंसना शुरू किया और उसका मन विचलित हो गया। भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, जब साधक आपने साधन की चर्चा करता है तो उसका अहंकार उसके ज्ञान को खा जाता है। भक्ति को रहस्य रखो, साधना वही सफल होती है जो मौन में ही हो जाए। 7वीं बात, अपने शुभ कार्य की योजना किसी को मत बताओ। महादेव कहते हैं, जो शुभ कार्य करना चाहता है वो उसे बिना बोले करे। एक राजा था जो हर बार अपने यज्ञ की घोषणा पहले कर देता। हर बार कोई न कोई बाधा आ जाती। एक दिन उसने मौन रहकर शिव की पूजा की और इस बार यज्ञ पूर्ण हुआ। शिव बोले, जब शब्द मौन हो जाते हैं तो कर्म ब्रह्मा बन जाता है।
अच्छे कर्म की आवाज़ खुद समय देगा, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। महादेव का संदेश स्पष्ट है, जिसे बोलना सीख गया उसने बहुत कुछ खो दिया, जिसने मौन सीख लिया उसने सब पा लिया। तो आज से अपनी जुबान को नियंत्रण रखो, कम बोलो, सही बोलो, आवश्यक बात ही कहो। अगर तुम्हें महादेव का यह ज्ञान मूल्यवान लगा तो इसे और भक्तों तक पहुंचाओ। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, और याद रखना भक्ति का अर्थ है शांत मन, संयमित वाणी। महादेव तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि लाए। ओम नमः शिवाय।